तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट तो नहीं करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ए और बी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को पता होगा चैप्टर 4 चल रहा है, एक्सरसाइज 4.1 चल रहा है, जिसका हम एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट का आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करें। देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस हमारे पास एक सिचुएशन है, मींस जैसे कि ए बी पार्ट दे रखा होगा, हमारे पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, ये हमें शो करके बताना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप सभी को आई होप समझ में आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला है वो देखो बेटा। क्वेश्चन में बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मान लो कि जिस रूम में आप रहते हो ना वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, डेफिनेटली सी बात है। उसका जो एरिया है ना बेटा 528 मीटर स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखो लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर में निकालना है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। मींस क्या बोल रखा है बेटा, जो ब्रेथ से है ना लेंथ कितना है 2 गुनी ज्यादा प्लस में एक एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, मतलब ब्रेथ जो है उसका लेंथ कितना है 2 गुना। मान लो कि ब्रेथ x है, लेंथ कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस में 1 हो जाएगा। बोल क्या रखा है, देखो क्या बोल रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। मतलब ब्रेथ से क्या है एक अधिक है और 2 गुनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब देखो आगे क्या बोल रखा है कि we need to find the length and the breadth of the plot। हमें क्या निकालना बेटा, लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट निकालना। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो बेटा एक बार का हमने क्या मान लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट को x मीटर मान लिया। कितना मान लिया बेटा, हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट के ब्रेथ को x मान लिया। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर और लेंथ ऑफ द प्लॉट को क्या मान लिया बेटा 2x प्लस में 1 मीटर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। लेंथ को मैंने x मान लिया और सॉरी ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ को मैंने क्या मान लिया 2x प्लस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था बेटा, अगर मेरी ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी थी 2x प्लस में 1 होगी, क्योंकि इक्वेशन में बोल रखा था। ठीक है, हमने ब्रेथ को x मान लिया है, लेंथ को क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस में 1। अब आपको सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑलरेडी दे रखा है कितना बेटा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी निकली थी बेटा 2x प्लस का 1 और ब्रेथ कितनी है बेटा x, मींस मल्टीप्लाई में x करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 5 to 8 इक्वल्स टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर फिर प्लस का साइन और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। मींस इक्वेशन देखो क्या बनेगी बेटा 2x स्क्वायर प्लस का x, ये प्लस का है इक्वल्स टू के इधर लाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 528 इक्वल्स टू में 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना बेटा, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को पुट कर देना, जहां से तुम्हें लेंथ की ब्रेथ की भी वैल्यू पता चल जाएगी और लेंथ की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, आप लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, इक्वेशन अब मैंने निकाल के दिखा दिया, इक्वेशन आ गया अब हमारा। अब हमें नॉर्मली क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है। ये आपका होमवर्क है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है बेटा, तो चलो मूव करते हैं अपने बी पार्ट पे। जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर दे रहा हूं। हम मूव करते हैं बेटा बी पार्ट पे। ठीक है, तो देखो बेटा सेकंड पार्ट बी पार्ट में बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। बी पार्ट का आपको क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे दिख रखा होगा। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मतलब दो हमारे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे लिखा है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे एक वैल्यू को मैं x मान ले रहा हूं तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। आगे बात समझ में, फर्स्ट अगर वैल्यू को मैं x मान रहा हूं तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। उन दोनों को प्रोडक्ट करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है 306 आ रही है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड इंटीजर्स फाइंड करनी है। तो हमारा बनेगा क्या सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा लिख दिया मैंने द फर्स्ट इंटीजर नंबर बी x। मैंने पहले इंटीजर को क्या मान लिया बेटा x मान लिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है बेटा। ठीक है,
तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगी बेटा x प्लस 1। मैंने क्या बोला आपको बेटा कि हमारा पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है कि अगर एक वैल्यू को x मान ले रहा हो तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इंटीजर नंबर को x मान लिया, तो सेकंड हमारी क्या होगी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 आ गई। तो हमें क्या करना था, प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट करने पे कितना 306 आ रहा था, तो the product of two consecutive integers equals to में क्या आ जाएगा बेटा x मल्टीप्लाई में क्या करूंगा x प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 306। 306 ही था ना 306, हाँ जी 306 था। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x, ये इक्वल्स टू में 306। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस में कितना आ गया बेटा 306 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें पता है भैया क्या x की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है, तो ये हमारे क्या होगी भैया कि ये हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको करना क्या, सॉल्यूशन बता दिया, आपके पास इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को सॉल्व करके आप इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मींस x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अगर x क्या है हमारा इंटीजर है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, अगर मान लो कि 2 ये हो जाएगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीजर्स की 3 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब बोलोगे भैया कैसे, तो देखो फर्स्ट इंटीजर्स की वैल्यू को x मान लिया, तो सेकंड क्या होगी x प्लस 1, थर्ड क्या हो जाएगी बेटा x प्लस 2, फोर्थ क्या होगी x प्लस 3। इस टाइप से हमारी डिजिट क्या होगी बढ़ती जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो। ठीक है बेटा, तो हमारा सेकंड ए और बी पार्ट आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सी और डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो और चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, चलो बाय बाय।